रेजिस्टेंस की डायमेंशन को निकालने के लिए जिस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं, बेस्ट सूट करने वाला फार्मूला है पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आर हियर इज रेजिस्टेंस। पावर का तो पता ही होता है हमें डायमेंशन, इफ़ यू नॉट नो तो पावर को आपने वर्क डिवाइड बाई टाइम लिख लेना है। ठीक, वर्क का डायमेंशन आई एम रियली श्योर कि ज़रूर पता होगा आपको। अगर ये भी नहीं पता है तो इसे फिर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब पक्का मुझे पता है कि आपको फोर्स और एस का डायमेंशन पता है, और अगर ये भी नहीं पता है तो फोर्स को आप m इंटू ए लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस कहानी का तो कोई अंत नहीं है, जब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ना आ जाएं तो कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही होगा। मोस्टली पब्लिक जो है ना, पावर का डायमेंशन तो नहीं याद रख पाती है, लेकिन वर्क का याद रख ले जाती है। दैट इज़ ml 2t-2 एंड टाइम हियर इज डिवाइड बाई t। तो ml 2t-3 दैट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर, एंड देन आई स्क्वायर ए विल बी, आप आई लिख दो चाहे ए लिख दो, ऑप्शन देख रहा हूँ मैं तो हर जगह आई लिखा है तो मैं आई ही लिख रहा हूँ, ए नहीं लिख रहा हूँ। देन आर, अब यहाँ से आर निकाल लो जी सर, तो ये आएगा m देन L2 देन t-3, और आई पे जो पावर बनेगी दैट विल बी -2। तो आई पे पावर केवल देखनी है, बाकी तो कुछ देखना भी नहीं था। सी ऑप्शन दूर से ही दिखाई दे रहा है, आई की पावर देख लो -2।